वेलकम टू माय चैनल। आज 11 दिसंबर और आज का दिन है मंडे। आज हिंदी न्यूज़ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि COP28 के बारे में काफ़ी चर्चा में है और इसके ऊपर प्रीलिम्स और मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखा गया ये जो COP28 जो कॉप का जो क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस जीएस पेपर 1 और इकोनॉमी और जो इन्वायरमेंटल दोनों जीएस पेपर 1 और 3 दोनों के ऊपर क्वेश्चंस आए। तो इस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। और प्रीवियस क्वेश्चंस क्या है, तो अगर स्टडी करेंगे तो इसका प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इजी रहेगा। प्रीवियस क्वेश्चंस क्या है देखेंगे एक बार। एक क्वेश्चन आया 2021 में आया था। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव लॉन्च इन COP26। ग्लासगो में जो COP26 हुआ था उसके ऊपर ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव का क्या हुआ था, पर्पस के उसके ऊपर क्वेश्चन है। When was the idea first floated in the International Solar Alliance? इसका ISA इसके ऊपर क्वेश्चन है और इसका जो पर्पस क्या है इसके ऊपर क्वेश्चन है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, एक 2022 को आए थे। डू यू थिंक दैट इंडिया विल मेट 50% ऑफ इज एनर्जी नीड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी? इसको रिन्यूएबल एनर्जी पर काफ़ी चर्चा में है। इस बार COP28 में भी बहुत सभी चर्चा चल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। और ये बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है 2030 तक जो है इंडिया जो जितना एनर्जी नीड है और 50% जो है रिन्यूएबल एनर्जी से यूज़ करके होगा, ऐसा पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन बार भी आने का बहुत चांसेस इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी COP28 भी काफ़ी सारी मैटर इसके ऊपर है, हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और काफ़ी सारी हम कुछ क्वेश्चन हम लिया था 2021 में दोबारा कहा था। मेजर आउटकम ऑफ 26 एडिशन ऑफ COP26 के ऊपर आउटकम ऑफ 26 सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP के ऊपर बात किया था। मेजर आउटकम बताया COP26 ग्लासगो में हुआ था, इसका आउटकम क्या है देखेंगे। इस आज का लेक्चर में हम एक COP27 के ऊपर डिस्कस करेंगे कि COP28 के बारे में हम डिटेल जानना है तो COP28 जो है 27 के ऊपर डिटेल स्टडी करेंगे। इसका आउटकम क्या है, इसका टर्मिनोलॉजी क्या है, डिटेल स्टडी करेंगे तो COP28 हमको आसान रहेगा। और इसको प्रीवियस क्वेश्चंस क्या है वो हम स्टडी करेंगे। India's immense potential of solar energy, though there is a regional variation in development। सोलर एनर्जी को काफ़ी चर्चा में चल रहा है कि काफ़ी इतना पोटेंशियल होने के बाद भी इंडिया जो सोलर एनर्जी को ऊपर इतना पीछे पड़ा है, इसको ऊपर काफ़ी सारी चर्चा में है। गिव एन अकाउंट, दूसरा क्वेश्चन आया था 2016 में आया था। अकाउंट ऑफ करेंट स्टार्टअप टारगेटेड टू बी अचीव पर्टेनिंग द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन द कंट्री। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आया था 2016 में। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एक आए थे, द साइंटिफिक व्यू 2014 में आया था। द व्यू इज दैट द इंक्रीज ग्लोबल टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो था उसके ऊपर भले तो 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बात चल रहा है। If the global temperature increase beyond 3 degrees centigrade above the pre-industrial level, what can be this possible impact? And इसका जो impact क्या पर उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। इस सारी टॉपिक जो प्रीवियस क्वेश्चन है इसका टॉपिक हम ये है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसका जो आंसर हमने कोशिश का जो RJ चैनल 1 टेलीग्राम चैनल में हमने दिया है, काफ़ी सारी नोट प्रोवाइड किया है आप लोगों को भले के लिए। तो चलते आगे। आज का जो न्यूज़ में जो बड़े जो COP28 जो टुमारो मतलब दिसंबर 28 को मतलब एंड होने वाला है। अभी जो इसको ड्राफ्ट जो एक रिपोर्ट एक्शन प्लान बनाया गया था और उसका ऊपर फ्यूचर एक्शन प्लान कंट्रीज करेंट एंड फ्यूचर एक्शन प्लान जो है जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो टारगेट लिया गया उसके ऊपर ड्राफ्ट रिपोर्ट बन गया है। फाइनल रिपोर्ट जो है ट्यूजडे मतलब 12 दिसंबर बनेंगे। इस रिपोर्ट में जो COP28 में कई सारी पॉइंट, काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजी काफ़ी चर्चे में है। एक तो मिटिगेशन के बारे में होता है, ग्लोबल स्टॉक टेक के ऊपर काफ़ी चर्चे में है। ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस किसी भी एंगल से हो सकता है। कुछ क्वेश्चन ये देखिए, एडेप्टेशन के ऊपर चर्चा में, एडेप्शन व्हाट इज एडेप्टेशन, इसको हम देखेंगे। एडेप्शन रिफर टू द एडजस्टमेंट ऑफ इकोलॉजिकल एंड सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम that countries must make in response to this and other anticipated climate effect।
एडेप्टेशन मतलब जो ये बताया जा रहा है जो हमारे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तो टारगेट रखा गया था, मतलब अबव द इंडस्ट्रियल लेवल, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या एक्शन लेना पड़ेगा, दिस इज एडेप्टेशन। क्या वर्क करना पड़ेगा, क्या एक्शन प्लान, वो दिस इज एडेप्टेशन। ठीक है, कुछ पॉइंट हम देखेंगे। Allocation expected to require developed countries to invest trillions of dollars in developing countries and island state which are most risks from climate hazard। तो जो मतलब जो एजुकेशन जो डेवलप कंट्रीज है उसका जो फंड उसको देंगे, जो डेवलपिंग कंट्रीज में क्या इन्वेस्ट करेंगे, क्या काम होगा, उसके लिए जो क्लाइमेट चेंज का वो जो एक्शन प्लान लिया गया था। तो 1.2 एक्शन प्लान डिस्कस करें, क्या क्या एक्शन प्लान है वो डिस्कस करेंगे। दिस इज एडेप्टेशन। ठीक है, ऑलरेडी मेजर आउटकम ऑफ COP27। COP27 हम स्टडी करेंगे उसका जो आउटकम क्या हुआ, क्या था। ये COP27 इजिप्ट में हुआ था, शर्म शेख में। तो इस COP27 एक पॉइंट को वो काफ़ी उन्होंने जोड़ दिया था, लॉस एंड डैमेज फंड जो है। ये बताया जा रहा है जो वाल्नरेबल कंट्रीज है उसमें हर साल एवरी ईयर जो क्लाइमेट में चेंज का वजह से इम्पैक्ट होता है, उसको जो काफ़ी सारी जो नुकसान होता है, कहीं से ड्रॉट आता है, कहीं से क्लाइमेट चेंज का काफ़ी सारे फ्लड होता है, उसको वो जो उसका जो फंड चाहिए, उसके लोग हेल्प चाहिए, उसके लिए एक लॉस एंड डैमेज फंड जो है इकट्ठा करने के लिए काफ़ी एक था। COP27 क्लाइमेट समिट इन इजिप्ट कंक्लूडेड विद ए हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू विद वल्नरेबल कंट्रीज ब्रेक थ्रू टू हेल्प, जो वल्नरेबल कंट्री हेल्प करने के लिए लॉस एंड डैमेज फंड जो है एक फंड इकट्ठा करने के काफ़ी उन्होंने काफ़ी जोर दिया था। ठीक है, ये बताया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27 साइन एन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड लॉस एंड डैमेज फंड टू वल्नरेबल कंट्रीज। वल्नरेबल कंट्रीज जो है उसको मदद करने के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए जो भी उसको इम्पैक्ट होता है, उसका जो भी नुकसान होता है, उसको हेल्प करने के लिए फंड जनरेट करने के लिए एक COP27 में एक हुआ था। इवन COP28 इस साल कपूर का जो इसके ऊपर काफ़ी लॉस एंड डैमेज फंड का काफ़ी शायद इसके ऊपर क्वेश्चन आने का चांसेस है। कुछ टॉपिक, इस टॉपिक थोड़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारी ये जो है टॉपिक का बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आएगा तो अगर क्वेश्चन प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इसको अटेंड नहीं कर पाएंगे। Got important progress addressing loss and damage as well. Government made a progress. So even governance structure and boost sections selection process for the Santiago network. UN also unveiled a $3.1 billion plan to ensure everyone on the planet is covered early warning system in the next 5 years to bolster the country's ability to prepare for hazardous weather। इन द मीन टाइम जो है जर्मनी जो है प्रोवाइडिंग $1.179 मिलियन इन ग्रांट, एंड डेनमार्क, बेल्जियम, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी कंट्री ने काफ़ी सारी हेल्प किया। इवन यूके ऑल्सो अनाउंसिंग सस्पेंड वल्नरेबल नेशंस डेट रिपेमेंट फॉर अप टू 2 years फॉलोइंग द क्लाइमेट डिजास्टर। जो भी वल्नरेबल कंट्री है जिसका डेप्ट है, जिसको क्लाइमेट डिजास्टर हुआ, उसके 2 साल के लिए और रिपेमेंट जो कोई डेप्ट होगा तो रिपेमेंट के लिए मॉप करने के लिए बात हुई थी। ऐसे कुछ जैसे कि फोटो में देखा जा रहा है इंटेंशनल फ्लड बांग्लादेश में जो जून 2022 को लिए फ्लड हुआ था, काफ़ी सारी हुई जो है आदमी खर्चर हो गया था, उसको जो है क्लाइमेट डैमेज फंड उसको कॉप हेल्प के लिए काफ़ी सारी क्लाइमेट डैमेज फंड जो है फंड जनरेट होगा। इस तरह डेवलपिंग कंट्रीज जो है उसको मदद के लिए काफ़ी मददगार होगा। एक तरह जो मिटिगेशन का बात हो रहा है, मिटिगेशन सब बात हो रही है। मिटिगेशन मतलब जो है जो क्या मिटिगेशन जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, 4 टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारी बात हुई थी। तो मिटिगेशन, एडेप्टेशन, फाइनेंस एंड कोलैबोरेशन टॉपिक है। इस टॉपिक मिटिगेशन पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिए। ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस GAG इन द एटमोसफियर इज डायरेक्टली रिलेटेड। तो ग्लोबल टेम्परेचर जो है ग्लोबल, अगर ग्रीन हाउस गैस जो है ग्रीन हाउस GAG अगर ये इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। इसलिए जो मिटिगेशन, अगर टेम्परेचर डाउन करना है तो ग्रीन हाउस गैस को भी डाउन करना पड़ेगा। सिर्फ ग्रीन हाउस गैस का जो कार्बन से बने मेजर तो कार्बन CO2 है, इसके अलावा जो है मीथेन गैस है और भी सारी जो है ग्रीन हाउस गैस है, इसको बड़े डिक्रीज करना है, ये भी मिटिगेशन। दिस इज द मेन टारगेट है। COP27 में विजन बिल्ड द अचीवमेंट ऑफ प्रीवियस कॉन्फ्रेंस
in securing the goal of eliminating global warming 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है फॉर्म लेवलिंग पर इंडस्ट्रियल प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो होता है उससे 1.5 डिग्री लेवल करना पड़ा था, लेकिन काफ़ी सारी कंट्री इसको बोल रहा है अभी तो हार्वर्ड वर्ल्ड इज नॉट ट्रैक टू मीट 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड गोल। Collectively, the world action have progressed to 2 degrees centigrade, but science show that much more to done before to keep 1.5 degree centigrade. इसमें क्या एक्शन लेवल का एडेप्टेशन करना पड़ेगा। वी नीड टू रिड्यूस द एमिशन 50% ओवर द नेक्स्ट डिकेड। तो अभी जो एमिशन है ग्रीन गैस एमिशन है, ग्रीन गैस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रीन गैस जो है उसको 50% करना पड़ेगा नेक्स्ट डिकेड में। और जो इस सेंस 2050 तक मतलब जो है जीरो कार्बन एमिशन करना पड़ेगा। हम आप जानते हो इंडिया जो है 2070 तक जो है कार्बन एमिशन जो नेट जीरो करने के लिए इसका जो प्लानिंग है। ये पता चले जो अगर ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री जो लेवल में अंदर करना है, इंक्रीज बिलो करना है, तो सारी जो है 50% जो है नेक्स्ट डिकेड करना पड़ेगा और जो 2050 तक जो है नेट जीरो करना पड़ेगा। ये टॉपिक है मिटिगेशन का ऊपर। एक क्वेश्चन आया था, वैसे भी हर टॉपिक हर जो टर्मिनोलॉजी इसके ऊपर क्वेश्चन आई है। हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट कभी तब डिस्कस करेंगे। तो प्रीलिम्स को काफ़ी सारी डिस्कस कर जो भी क्वेश्चन आया था, आज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कुछ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन क्लाइमेट फंड आर करेक्ट जो है। इट इंटेंड टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज टू एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज। तो ये तो अब जो डिस्कस हुआ तो फर्स्ट पॉइंटिंग करेक्ट है। इट फाउंडेड अंडर द एजिस ऑफ UNEP एंड OECD कंट्रीज है, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक। नो, सेकेंड में तो ये नहीं है। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है मेनली जो मिटिगेशन प्रोसेस के लिए, तो जो टॉपिक 1 इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट है। तो ओनली 1 इज करेक्ट है। ये पॉइंट डिस्कस का हो गया। जो इसके अंदर मिटिगेशन COP26 जो जिसमें ग्लासगो में COP26 हुआ था, उसमें काफ़ी सारी एजेंडा लिया गया था। जो रिटेनिंग ऑफ 1.5 डिग्री टेम्परेचर लिमिट करना है, स्टैंडिंग द कॉन्क्रीट फिगर ऑफ रिडक्शन CO2 इमिशन जो है -45 मतलब 2030 तक 45% कम करना है कंपेयर टू 2010 लेवल, एंड हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन बिफोर 2030। एक ऐसे पॉइंट जो है COP26 में लिया गया था जो ग्लासगो में होता, और COP27 ऐसा हुआ इजिप्ट में होता। और भी जो है एम्फासिंग द नीड ऑफ डीप रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज GHG emission other than CO2, स्पेशली कॉलिंग अटेंशन टू CO मीथेन गैस को इमिशन को काफ़ी सारी चर्चा में होता। एक COP26 को चर्चा में हुई थी। नेट जीरो जो क्या है, नेट जीरो जो बात चले, नेट जीरो कार्बन एमिशन जो है रिफर टू कार्बन नेचुरली जो कार्बन एमिशन, ऐसे नेट कार्बन जो जीरो तो नहीं होगा, तो कार्बन जो एमिशन प्लस उसका जो एब्जॉर्प्शन दोनों जीरो होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, नेट जीरो जो कंट्री वुड रिड्यूस एमिशन इज जीरो as the state country emission entering the environment equal to greenhouse gas। greenhouse gas हम कंज्यूम करेंगे कार्बन सिंक to removal of done by creating more carbon sinks such as फॉरेस्ट लगाना है, इसको फॉरेस्टेशन करेंगे तो इसमें कार्बन सिंक जो है कार्बन प्रिजर्व करेंगे। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज IPCC में मार्च 2050 2050 तक जो डेडलाइन बाय हुई दी वर्ल्ड मस्ट इज जीरो ऑन टू ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, इसको बात चली थी। दूसरी बात एडाप्टेशन मतलब जो हम जो मिटिगेशन करेंगे, जो ग्रीन हाउस गैस जो ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री लेवल तक नीचे ले आएंगे और ग्रीन हाउस जो गैस एमिशन रिड्यूस करेंगे, उसका क्या प्रोसेस में, दिस इज एडाप्टेशन। एग्जाम्पल एडाप्टेशन को बिल्डिंग रोड्स बनाना पड़ेगा, फॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, ब्रिजेस दैट कैन विथ हायर टेम्परेचर, जो हायर टेम्परेचर का जो है टेम्परेचर को रिड्यूस करे, एंड मोर पावरफुल स्टॉर्म रीइंफोर्सिंग कोस्टल रेनफोर्सिंग सिस्टम, स्विचिंग टू ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, ड्रॉट रेजिस्टेंट का सारी जो है एडाप्टेशन में तो क्या प्रोसेस लेंगे, इसके अंदर जो है ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस होगा। अल्टीमेटली जो ग्लोबल वार्मिंग जो है 1.5 डिग्री जो रहेंगे, ये सारी प्रोसेस जो है जो एक्शन प्लान है, दिस इज एडाप्टेशन। ठीक है।
एडोप्शन मतलब जो COP26 में जो 30 एडोप्टेशन आउटकम लिया था, कैसे एडोप्शन है इसके अंदर जो है देखा गया था। फर्स्ट जो है उसमें क्या किया था, उसमें जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो इसको बताओ स्ट्रक्चरल चेंज बाय जो क्लाइमेट रेजिस्टेंस का जो क्रॉप इस करने के बाद जो है मैंग्रोव्स के ऊपर बात की थी। प्रोटेक्ट ह्यूमन पीपल बाय इंस्टॉलिंग स्मार्ट एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है उसके ऊपर जो है सारे एजेंडा लिया गया था। इन्वेस्टिंग $4 बिलियन टू सिक्योर फ्यूचर 15 मिलियन हेक्टर्स मैनग्रोव्स को जो उसको प्रिजर्वेशन करने की बात हुई थी। ये सारी पॉइंट जो है COP27 में लिया गया था। क्लाइमेट फाइनेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Climate finance is needed for mitigation because large scale investment are required to significantly reduce emission. तो क्लाइमेट फाइनेंस जो एमिशन को रिड्यूस करने के लिए जो vulnerable जो डेवलपिंग कंट्रीज उसको हेल्प चाहिए, उस क्लाइमेट फाइनेंस, दिस इज क्लाइमेट फाइनेंस। जो एमिशन रिड्यूस करना है, जो क्लाइमेट चेंज को रोकना है, तो इसके ऊपर जो है दिस इज क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस रिफर्स टू लोकल एंड नेशनल ट्रांसनेशनल फाइनेंसिंग ड्रॉन फ्रॉम पब्लिक प्राइवेट एंड ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये जो फाइनेंस है मतलब जो डेवलप कंट्रीज जो है उससे फाइनेंस करना है, उसको जो डेवलपिंग कंट्री को देने के लिए, जिसका जो जो मिटिगेशन जो रिड्यूस करना है, एमिशन को रिड्यूस करना है, दिस इज क्लाइमेट फाइनेंस। Many developers also express dissatisfaction with the way finance is being provided, including large percentage coming as loan, increase in debt burden, and already debt stressed countries, and lack of accountability or transparency। एक कुछ पॉइंट जो काफ़ी पीछे चर्चा में है। एक बार जो COP28 जो इस साल जो है उसी ने डेवलप कंट्रीज फाइनली कम टू देयर कमिटमेंट प्रोवाइड $100 बिलियन एनुअली और डेवलपिंग कंट्रीज जो है इसको क्लाइमेट फाइनेंस के लिए जिसके लिए जो इसके लिए जो हेल्प के लिए क्लाइमेट फाइनेंस के लिए करना चाहिए। ग्लोबल स्टॉक टेक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस COP28 में काफ़ी चर्चा में, ये तो ध्यान दीजिएगा। ये पेपर शो एक प्लान, मतलब कौन सा प्लान, 5 ईयर्स रिव्यू प्लान, ये बोलते मेनली प्लान जिसका अंदर जो नाम जो हम जो मिटिगेशन जो हम किया था, जो एडप्टेशन एक्शन प्लान जो है, दिस इज ग्लोबल स्टॉक टेक 5 ईयर रिव्यू प्लान एसेस व्हेदर दे आर इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज जो नीड टू बी डन नेक्स्ट 5 ईयर। जो कंट्री जो नेक्स्ट 5 ईयर में क्या एक्शन प्लान निर्माण है, जो उसका जो ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर 1.5 डिग्री फ्रॉम इंडस्ट्रियल लेवल में कम करना है, दिस इज एक्शन प्लान। ठीक है। नेशनली डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन, NDCs क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। NDC पेरिस एग्रीमेंट में क्या था, जो एक्चुअली जो क्या हो रहा है एग्रीमेंट, जो स्टॉक टेक शुड इन्फॉर्म कंट्रीज को बताएंगे लेटेस्ट डेवलपमेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को बताएंगे, अपडेटिंग एंड एनहांसिंग देयर क्लाइमेट एक्शन एंड सपोर्ट एंड स्टेटिंग द इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर क्लाइमेट एक्शन। only inform the countries new climate plans, जिसको जो प्लान जो कंट्रीज को प्लान में नोन और बताएंगे टाइम टू टाइम जो फुल्ली नेक्स्ट 2025 तक बताएंगे। ये दिस इज NDC प्रोसेस, इसका एक्शन प्लान है। नेक्स्ट इज क्योटो प्रोटोकॉल्स। ये 1997 में जापान में जो एडोप्ट हुआ था और 2005 को एडोप्शन हुआ था। ये क्योटो प्रोटोकॉल्स क्या है, डेवलप कंट्री रिकॉग्नाइज द डेवलप कंट्रीज दैट प्रिंसिपली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रीज current high level of green gas emission in the atmosphere as a result more than 150 years of industrial activities। तो मेजर डेवलप कंट्रीज जो है उसको दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग ग्रीन गैस जो है GHG एमिशन। क्योटो प्रोटोकॉल जो है लास्ट बाद में जो पेरिस एग्रीमेंट जो है उसमें लिया गया था। एक्चुअली क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल मेनली डेवलप कंट्रीज में था और पेरिस एग्रीमेंट मेनली जो ऑल कंट्रीज डेवलप और डेवलपिंग दोनों कंट्रीज के ऊपर जो है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्रीन गैस एमिशन के लिए। उसके ऊपर पेरिस एग्रीमेंट जो है एग्रीमेंट नोन एज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 एंड COP21 इज ए लैंडमार्क ऑफ एनवायरमेंट accord that adopted 2015 to address climate change and its native impact। It is needed to global green gas emission effort to limit the global temperature increase in the country below 2 degrees centigrade or Phoenix level, which is pursuing means limit increase to 1.5 degree by the 2100
कार्बन मार्केट पॉइंट है इंपॉर्टेंट है। कार्बन स्टॉक मार्केट जो है ट्रेडिंग सिस्टम, इंस्टेंट ट्रेडिंग सिस्टम इन विच कार्बन क्रेडिट आर सोल्ड एंड ब्रॉट दे आर allow countries and industries to earn carbon credit and greenhouse gas emission reduction and that may be excess on the target। कार्बन क्रेडिट जो जिस कंट्री में अगर जिसका को कार्बन ड्यूटीज है, जिसका कोई कंपनीज है जिसका कार्बन एमिशन ज़्यादा है तो दूसरी जगह से कार्बन ब्रॉड कर सकते हैं। इसका मेन कार्बन फाइनेंसिंग है, कार्बन क्रेडिट की इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। एक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो COP 28 के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस करेंगे। चलिए